अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है? तबीयत से ठीक है आपकी? प्लीज़ आइए। मारूफ अदाकारा महक मलिक जो हैं वो इस वक्त मेरे हमरा मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैडम आपको हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आपने हमें टाइम दिया। अच्छा मैडम, सबसे पहले तो आगाज़ करते हैं ना, महक मलिक दुनिया भर के अंदर जो है वो इतनी फेमस है, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आपकी तोती तो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो बसती है। ये बताइए कि बेसिकली जो है वो ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से हुआ, कहाँ पैदा हुई, कहाँ परवरिश पाई, कैसे वक्त गुज़रा, इब्तदा क्या है महक मलिक की? पैदा मैं गोजरा में हुई हूँ। फैसलाबाद के साथ एक शहर है गोजरा, टोबा टेक सिंह ज़िला है और उसकी तहसील है गोजरा, वहाँ मैं पैदा हुई हूँ। और शुरू के जो बचपन के दिन थे वहीं गुजरे हैं। उसके बाद फिर छोटा शहर है, वहाँ कोई कारोबार नहीं था, तो फिर फैमिली मेरी जो है ना वहाँ से हिजरत करके फैसलाबाद चले गए हम लोग, तो अब हम फैसलाबाद में रहते हैं। अच्छा, इब्तदाई तालीम की अगर हम बात करते चलें तो वो इब्तदाई तालीम जो है वो आपने कहाँ से हासिल की? मैंने गोजरा हाई स्कूल से कुछ 5 क्लास तक मैं गई हूँ इंग्लिश स्कूल में, और उसके बाद फिर मैं हाई स्कूल में चले गई और मैट्रिक मेरी कंप्लीट नहीं है, फिर मैंने शोबिज़ ज्वाइन कर लिया। क्या मैट्रिक कंप्लीट ना होने की वजह से शोबिज़ ज्वाइन किया या इसके अलावा कोई और वजह थी? नहीं, ये शोबिज़ वजह नहीं है। मेरे ना एक्सीडेंट हो गया था और मैं स्कूल से ही आ रही थी साइकिल चलाकर, तो रास्ते में हमारे एक साइड पे गोजरा में पटरी है, ट्रेन की पटरी है, और उसके साथ मेन रोड जा रहा है जिसको MM रोड कहते हैं, बड़ा रोड कहते हैं। वो उसके ऊपर मैं जा रही थी, तो इधर पटरी क्रॉस करके ना एक बाइक वाला आ रहा था और मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सीधा ना मेरी तरफ आ रहा है, ठीक है और ये सीधा मुझे आके ठोकेगा, मैं गिरूंगी और मुझे चोट लगेगी। मैं उसको देखते देखते ऐसे मूव करते 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 ऐसे रोड के दरमियान में आ गई हूँ। तो आगे से कार आ रही थी, कार ने मुझे हिट किया और वो काफ़ी दूर तक मुझे अपने साथ ही लेगी ना, तो लेकिन अल्लाह ने ज़िंदगी बचा ली। तो ये मेरे पाँव पे चोट लगी। मैं आपको चीज़ें आपके पाँव पे जो निशानियाँ उसकी अभी भी मौजूद ये मेरे पाँव पे चोट लगी थी बड़ी संगीन, तो उसके लिए फिर मैं 3-4 महीने घर पर रही। उसी दौरान पेपर थे, ठीक है, तो मैं पेपर नहीं दे सकी। ओके, इस वजह से फिर मैं डिसहार्ड होगी। मतलब अगर कहा जाए तो 8th 9th मैं लायक अच्छी स्टूडेंट मैं लायक थी, बहुत लायक थी। हाँ, अगर 10वीं में आप फेल हो रही हैं तो इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप ना लायक, नहीं, मैं उसकी वजह जो है वो एक्सीडेंट था। हाँ, एक्सीडेंट था ना, मैंने कभी बंक किया था और ना कभी छुट्टी की थी। मैं बहुत लायक स्टूडेंट थी। फिर मैं ना डिसहार्ड होगी, उसके बाद फिर कुछ हालात ऐसे आए, फिर मुझे शोबिज़ में आना पड़ा। तो मैं कभी बचपन में सोचा था कि मैं शोबिज़ में जाऊंगी और इतना फेम मुझे मिल जाएगा? कभी ख्वाब भी देखा था कि मैं शोबिज़ में जाऊंगी? नहीं, कभी भी नहीं सोचा था। इंसान को तो कुछ भी नहीं पता होता। ख्वाब तो इंसान बहुत सारे देखता है, लेकिन वो सारे पूरे नहीं होते। और कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान कोई भी ख्वाब नहीं देखता लेकिन वो पूरे हो जाते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इतना मुझे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी तो जितना लोगों ने मुझे प्यार दिया है। आपके बचपन का अगर उस वक्त का कोई तल्ख लम्हा मैं पूछना चाहूँ तो आप क्या समझती हैं कि मेरे बचपन का कौन सा ऐसा लम्हा है जो अभी भी अगर आपको याद आता है तो आप पर बड़ी जो है वो कैफियत आपकी बड़ी नर्वस सी हो जाती है? मेरी ज़ात की नफ़ी, उससे मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। अब भी अगर मुझे याद आ जाए लोगों का मेरे चलने पे हंसना, मेरे बैठने पे, मेरे बोलने पे, मेरी ज़ात में नफ़ी करना और मुझे बात बात पे टोकना, कज़न्स की तरफ से, मोहल्लेदारों की तरफ से, स्कूल फ़ेलों की तरफ से, तो वो मुझे जब याद आता है तो बहुत बुरा लगता है। क्या कन्वेंशन स्कूलों में पढ़ी हैं या ख़वातीन के साथ पढ़ी हैं? नहीं, मर्दों के साथ स्कूल? नहीं, मैंने आपको बताया 5th क्लास तक हम इकट्ठे पढ़े हैं और उसके बाद फिर मैं हाई स्कूल में चली गई, तो हमें बॉयज़ के साथ पढ़ी हूँ। तो क्या उस वक्त जो है वो आपके क्लास फेलोज़ थे
क्या उस वक्त कन्वर्सेशन होती थी और मुझे तो अब वो क्लास फेलो भी भूल गए लेकिन उनको आप लाजमी तौर पे जो है वो याद होंगी। अल्लाह करे मैं उनको याद हूँ और मैं उनसे मिलना भी चाहती हूँ। एक दो हैं उनसे मैं मिली हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है, लेकिन बहुत सारे हैं जिनको मैं मिलना चाहती हूँ लेकिन मैं मिल नहीं पा रही हूँ उनसे ना, तो लेकिन मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। ये एहसास आपको कब हुआ कि आप बाकियों की निस्बत थोड़ी मुख्तलिफ हैं? मैं बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं हूँ, मैं सेम जैसे सब हैं मैं वैसे ही हूँ। मैंने कभी भी ख़ुद को ऐसा नहीं समझा कि मैं डिफरेंट हूँ। तो फिर अपनी ज़ात की नफ़ी का आपने कहा तो ये लोग करते थे ना। अच्छा। ये लोग बात करते थे ना। देखिए ना, जब अल्लाह ने कुरान पाक में कहा है कि मैंने इंसान को बहुत खूबसूरत बनाया है, तो बनाने वाली अल्लाह की ज़ात है, तो वो फिर उसने सब इंसानों को, इंसान का मतलब इंसान है, उसमें कोई भी नफ़ी नहीं है फिर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जैसे सब इंसान बनाए वैसे ही सबको बनाया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेटिस्फाइड हूँ। जब बचपन में कुछ ख्वाब देखे होंगे आपने, क्या समझती हैं कि वो ख्वाब पाए तकमील पहुँचे या अभी भी कुछ ख्वाब ऐसे रहते हैं वो बहुत महक मलिक के जो समझती हूँ कि नहीं अभी मुझे और आगे जाना है? नहीं, वो बहुत छोटे ख्वाब थे मेरे, तो अल्लाह ने तो उससे ज़्यादा मुझे बहुत कुछ दे दिया है। हमारे गली में एक बालकनी वाला घर होता था। हाँ। छोटी सी बालकनी होती थी उनकी, जिसमें एक ही चेयर आती थी या दो लोग खड़े हो सकते थे। तो मेरी विश होती थी कि हमारा ऐसा घर हो तो अल्लाह ने तो बड़े बड़े टेरेस वाले मुझे घर दे दिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी भी उन बालकनी वाले घरों की याद सताती है या इस महल में रहते हुए भी आप भूल गई हैं वो माजी? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं भूली हूँ, मुझे सब कुछ याद है और मुझे अच्छा लगता है वहाँ जाना, उनसे मिलना। और अभी रिसेंटली ही वही जो बालकनी वाला मैं घर बता रही हूँ, वही हमारे नेबर ही थे, तो उनकी जो घर की बड़ी वालदा थी उनकी डेथ हुई है। तो मुझे बहुत दुख हुआ है, मैं जा नहीं सकी हूँ, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ है, मैंने आना है अफसोस के लिए। उनके बेटे सुहेल और ये सारे जो हैं, मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह उनको सब्र दे और अल्लाह आंटी जी को गरीक रहमत करे, उनके लिए भी दुआ गो हूँ। लास्ट टाइम मुझे ईद पर वो मिली थी, हमने ईद वहीं की थी, हम अपने गोजरा शहर में जाके इस बार ना, तो वहीं हमने ईद की, तो वो मुझे मिली, बड़ा उसने मेरे मुंह चूमे, माथा चूमा, बड़ा प्यार दिया। हाँ। तो मैं उनके पास खड़ी रही। तो फिर मैं यूके थी मैं भी, तो पीछे मुझे पता चला कि उनकी डेथ हो गई है। तो मुझे अच्छा लगता है अपने हमने पुराना बचपन और पुरानी यादें, उस गलियों में घूमना, वहाँ वक्त गुजारना अच्छा लगता है। वो पुराने गुर्बत के दिन और वो साइकिल और वो बचपन, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको अभी भी इस ऐशो आराइश की ज़िंदगी के अंदर सताती ज़रूर है। नहीं, मुझे याद है, मैं इस दफ़ा हमने ईद भी इसलिए जाकर की, सब कुछ है बट ईद का वो मज़ा नहीं आता था ना। मतलब वहाँ जाते हैं, आप ईद नमाज़ पढ़ते हैं, आपके मोहल्ले वाले, अहले इलाके वाले सब मिलते हैं, ईद मुबारक, कितना वो अच्छा माहौल होता है, सब मिल रहे होते हैं एक दूसरे से। तो फैसलाबाद में जब से मूव हुए तो ईद नमाज़ पढ़ी, बस ना इधर उधर किसी से भी मिलना, क्योंकि वो ना जान पहचान वाली नहीं है, तो सीधा घर आ गए। तो घर आके जो है ना सबसे वही बस उनको ही मिलना और दूसरों से नहीं। तो इसीलिए हम सब ने फिर किया कि हम इस दफ़ा ईद गोजरा जाके करेंगे। तो इतना मज़ा आया उधर गुजारने का। गर्मी में इतनी ज़्यादा थी लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आया। महक मलिक को बचपन में घर वाले किस नाम से पुकारते थे? प्यार से? ये तो आप स्किप कर दे। मेरा मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी थी। हाँ। मेरे पापा जो मुझे प्यार से कहते फुला कहते थे। अच्छा, फुला फूल मुखाना नहीं जिसको कहते, वो वाला फूला। हाँ। तो फुले फुला मेरे पापा मुझे ऐसे प्यार से मुझे बुलाते थे। इतना फूली है कि यकीन करें कि मैं स्मार्ट हो गई हूँ। अच्छा ये बताइए कि ये फुला आपको कहते थे, ये काशान राजपूत कौन है? ये फेक है, ये ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग है, उनको कुछ भी नहीं पता था, ऐसे ही उन्होंने अपने पास से ये सारी कहानी बना के जो है ना वीडियोस लगाई है। तो ये ऐसा कुछ भी इसमें कोई सदाकत नहीं, कोई सदाकत। आपने कहा कि एक वक्त आएगा कि मैं अपने नाम को लोगों के सामने रखूंगी, वो उस वक्त का ये आवाम कितने दिन तक इंतज़ार मज़ीद करेगी? साल, 2 साल, 3 साल या इसके बाद, या हो सकता है कमिंग डेज में आप बता दें? देखें, एक इंसान की अपनी सोच होती है कि मैंने ये करना है वो करना है, एक अल्लाह की चाहत होती है। तो अब ये तो वल्लाहु अलम, अल्लाह को पता है। तो बाकी
हर जगह पे आपको पुकारा तो उस नाम से जाता होगा। हाँ। क्या समझती हैं कि अभी बताने की ज़रूरत है या अभी वेट, अभी नहीं, थोड़ा अर्सा? अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अरे ये बताइए कि शोबिज़ में आने का मौका कैसे मिला? कहा जाता है कि आपने अपनी जो शोबिज़ थिएटर का आगाज़ है वो मुल्तान से किया था, और जिस जगह पे आप बैठी हुई इंटरव्यू दे रही हैं ये भी मुल्तान ही है, तो क्या इसमें कोई सदाकत है या वाकई मुल्तान से किया? नहीं, मैंने हाँ थिएटर की जो मैंने ज्वाइन किया था वो मैंने मुल्तान से स्टारलाइट से किया था। दूसरा मैंने शोबिज़ जो इवेंट फंक्शंस वगैरह हैं वो मैंने इस्लामाबाद रावलपिंडी से स्टार्ट किया था वहाँ। तो वो स्टार्ट कैसे हुए फंक्शन? मतलब घर वालों को कोई प्रेशर नहीं था आपके ऊपर कि भाई नहीं ये क्या आपकी हरकत सकना नहीं, प्रेशर था मतलब कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, मुसलमान हैं, तो नहीं अच्छा समझते। ये चीज़ अच्छी भी नहीं है। कुछ लोगों को ये भी लगेगा हाँ ये कर रही है और कह रही कि अच्छा नहीं है। अब देखिए जो गलत है वो गलत है। अब मैं बेशक कर रही हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे काम कर रहे हैं लेकिन वो करते हैं। शराब है, जिना है, जुआ है, झूठ है, धोखा है, सब कुछ लोग कर रहे हैं। वो गलत है लेकिन लोग कर रहे हैं, लेकिन लोग मानते भी नहीं कि ये करना नहीं चाहिए। तो मैं चाहती हूँ आई विश पहले लोगों ने जैसा चाहा मैं वैसी बनी। अब अल्लाह ने मुझे समझ बूझ दी है तो मेरी विश है कि जैसा अल्लाह को पसंद आ जाए मैं वैसी बन जाऊँ। तो अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले अगर हम कबल चले जाएं तो हमने आपको किसी और रूप में देखा भी था, मतलब आपने तमाम चीज़ों को तर्क कर दिया था। और आपकी शायद मौलाना तारिक जमील साहब से मुलाकात? नहीं, तर्क मैंने कुछ नहीं किया था, वो तो उनसे मेरी मुलाकात होती रहती है। वो तो मैं तबलीगी जमात के साथ मुंसलिक हूँ, आपको पता है, तो हम जाते रहते हैं। तो फिर मौलाना भी तबलीगी जमात से हैं तो उनसे मुलाकात होती रहती है। क्या इस गेटअप के अंदर तबलीग फैलाई जा सकती है? आप फैला रही हैं जितना हो सकता है। भली बात करनी चाहिए, चाहे आप जिस भी हाल में हो, तो अच्छी बात को करना चाहिए। तो अभी ये इस पे हदीस भी है, वो मुझे अभी याद नहीं है, थोड़ी भूल रही है, अल्लाह कमी पेशी माफ़ फरमाए। तो हम अच्छी बात भली बात तो कर सकते हैं ना, चाहे हम किसी भी हाल में हैं। अगर मैडम आप शोबिज़ में ना होती तो आप क्या होती? क्या सोचा? मैं एक मेकअप आर्टिस्ट होती। मतलब बचपन से आपको मेकअप आर्टिस्ट बनने का मुझे बहुत शौक था। ये आपने मेकअप जो है अपना खुद करती है? ये तो मेरा अपना मेकअप आर्टिस्ट है, उसने किया हुआ, बट मैं खुद भी बहुत अच्छा कर लेती हूँ। बहुत अच्छा कर लेती है? मतलब अगर कभी मेकअप आर्टिस्ट ना हो तो महक मलिक को ये प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं, मुझे ये मेकअप आर्टिस्ट आएगा तो फिर मैं बाहर निकलूंगी। नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं कर सकती हूँ। अरे मेकअप जो है वो कितना ज़रूरी है एक अदाकारा के लिए, एक फ़नकारा के लिए, कितना ज़रूरी समझती है? बहुत ज़रूरी है। आपको स्क्रीन पे आने के लिए मेकअप की ज़रूरत है, और जैसे हम थिएटर कर रहे हैं उसके लिए भी इतनी हैवी हम ड्रेसिंग करते हैं तो उसके साथ भी मेकअप ज़रूरी है। तो लेकिन मुझे इतना मेकअप पसंद नहीं है। मैं अच्छा, हाँ, लाइट सा मेकअप करती हूँ। फंक्शन टाइम नहीं, अभी तो मैंने बहुत अच्छा किया हुआ है। वैसे मैं जब इवेंट वगैरह ना हो तो घर पे मैं जितनी मेरी छुट्टियां हो तो मैं बिल्कुल मेकअप के करीब भी नहीं जाती। जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, अगर कोई काम ना भी हो फिर भी वो मेकअप में ही रहते हैं ना रेगुलर। तो मैं तो कहती हूँ झूठ हो जाए, मेकअप ना करना पड़े। तो मैं ऐसे घर में सादा ऐसे ही रहती हूँ ज़्यादा। मैडम मुल्तान में जब आपने पहली बार थिएटर पे परफॉर्म किया तो वो कौन सा थिएटर था, और स्टेज में इतने सारे मर्दों को अपनी आंखों के सामने देखकर जो मुसलसल तौर पर जो है वो अदाकारा को घूर रहे होते हैं, सबकी नज़रें बड़ी मुख्तलिफ होती हैं, तो आप तो उस वक्त छोटी होंगी, ये किस एज की थी और कैसा लगा आपको? मैं ऑलरेडी फेमस हो चुकी थी, इवेंट करती थी और उसी में मुझे बहुत ज़्यादा पजीराई मिली थी, और उसी से मुतासर होकर मुझे प्रोड्यूसरों ने ट्रेस किया था। और मुझे अभी भी याद है डेरा गाजी खां में आके पहली दफ़ा मुझे वहाँ में इवेंट करी थी, और इवेंट में ही जो है ना प्रोड्यूसर के साथ मेरी बात हुई। उन्होंने कहा आपने आना है, ये वो ऐसे ना। तो उनके साथ मेरे एक रिलेटिव भी थे, और वो इतने कम पैसे कह रहे थे, मैं कह रही थी मैंने स्टेज करना ही नहीं है। मैंने कहा मैं फंक्शन करती 7 दिन में वहाँ पे बंधी हुई रहूँगी, कैद होके रहूँगी, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन करती हूँ, आज़ाद हूँ, कोई बंदिश नहीं है। मुझे पसंद नहीं था कि मैं इस तरफ आऊँ। तो वो मेरे रिलेटिव जो थे उन्होंने भी मुझे ज़ोर दिया, और फिर आपको पता है रिश्तेदारों की बात माननी पड़ जाती है। फिर मैंने उसकी बात मानी, लेकिन मैंने कहा इसकी मैं पेमेंट नहीं लूँगी, ये मेरी इंसल्ट है कि इतनी कम पेमेंट में मैं थिएटर करूँ। तो मैंने पेमेंट नहीं लेनी, ये आप ही रखें, आपका काम जाने आप जाने। तो फिर मैंने उनसे पैसे नहीं लिए थे, वो मैंने ऐसे ही किया था।
तो लेकिन जब मैंने लोगों को देखा, इतने लोग आए ट्रालियों पे, ट्रैक्टरों पे, और 7 दिन जो है ना वो हाउसफुल, इतना लोगों का प्यार। फिर वहीं से मुझे बाबर वालों ने अप्रोच किया, फिर नेक्स्ट उन्होंने मेरे साथ डील। और उस टाइम मुझे इतना पता नहीं होता था, हाउ नाउ नहीं थी इसके हवाले से ना। उन्होंने कहा कि आपने हमें 3 डेटें हमारे साथ करनी हैं। उन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट कर लिया। तो मैंने कहा ये तो बड़े होशियार निकले हैं। डायरेक्ट 3 डेटें। हाँ, उनसे मैंने पैसे भी ज़्यादा मांगे ना। अच्छा, कि ये नहीं देंगे, ये भाग जाएंगे। हाँ। लेकिन उन्होंने कहा कि ये लें आप एडवांस, इसी में डन। में कहा हाई थोड़े से ज़्यादा मांग लेने चाहिए थे। अरे मैडम, क्या उस ज़माने में जब आपने थिएटर परफॉर्म किया जी, इतनी ही पब्लिक थी जितनी अब है, या उस पहला आगाज नहीं ऐसे ही था। 7 डेज जो है ना वो हाउसफुल गया था, और वो अभी तक चल रहा है? वो ऐसे ही चल रहा